बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 7th क्लास की साइंस पढ़ेंगे। कल हमने मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ा था इन ह्यूमंस, इंसानों में ब्रीथिंग का अमल कैसा होता है। तो ब्रीथिंग के अमल के हमारे पास टू साइड्स या 2 स्टेप्स प्रोसेस थे। उसमें एक था इनहेलेशन और दूसरा एक्सहेलेशन। इनहेलेशन वो अमल था जिसमें हम सांस अंदर लें, एक्सहेलेशन वो अमल था जिसमें हम सांस बाहर निकालें। ठीक है, तो ये 2 प्रोसेस हमने पढ़े थे। तो इनहेलेशन में क्या था? इनहेलेशन में ये था कि जब हम सांस लेते हैं तो इंटरकोस्टल मसल्स क्या हो जाती हैं, वो एक्सपेंड हो जाती हैं और सीने की जो खला होती है या जो खाली जगह होती है वो क्या हो जाती है, उसको मज़ीद वसी कर देती है या उसको खुला कर देती है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, इससे पीपड़े के अंदर जो हवा होती है उसकी दबाव कम होती है और बाहर जो हवा होती है उसकी दबाव ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा दबाव वाली जगह से हवा कम दबाव वाली जगह तक आती है। ठीक है, तो इस वजह से बाहर से हवा अंदर की तरफ दौड़ती चली जाती है। तो फिर जब एक्सहेलेशन में इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम जो है ना वो रिलैक्स हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, जिस तरह गुब्बारे से हवा निकल जाती है, डिफ्लेट हो जाती है, उसी तरह लंग्स भी जो है ना वो क्या हो जाते हैं, डिफ्लेट हो जाते हैं। केविटी, चेस्ट केविटी की, सीने की जो खला होती है वो कम हो जाती है और पीपड़े इस तरह प्रेस होके हवा को बाहर धकेल देती है। ठीक है बेटा, तो ये एक्सहेलेशन पढ़ा था हमने। इंशाअल्लाह आज जो है ना हम रिस्पायरेशन इन ह्यूमंस या इसकी मैकेनिक्स या मैकेनिज़्म क्या है, ह्यूमंस में किस तरह ये काम करती है, ये रिस्पायरेशन, या ये क्यों ज़रूरी होती है, ये अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिस्पायरेशन क्या है? ये बेसिकली ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन क्या करती है? ऑक्सीजन जब सेल्स को प्रोवाइड हो जाती है, जब मुहैया हो जाती है, तो क्या करती है? बेटा प्रोडक्शन क्या करती है? प्रोडक्शन करती है किस चीज़ की बेटा? ऑक्सीजन जो है ना वो क्या करती है, खुराक के मॉलिक्यूल्स के साथ मिल के रिएक्शन करती है और रिएक्शन के बाद हमें क्या मिलता है, ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, तवानाई मिलती है। तो रिस्पायरेशन क्यों हम करते हैं? सांस इसलिए हम लेते हैं ताकि ऑक्सीजन हम अंदर ले सके और वो ऑक्सीजन सेल्स के अंदर पहुंच सके और वहाँ पे जो खुराक जो स्टोर होता है, जो खुराक के मॉलिक्यूल्स होते हैं या खुराक के जो टुकड़े होते हैं जो हमारे सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, उनमें ज़ख़ीरा होते हैं, जब ये ऑक्सीजन उन सेल्स तक, उन खुराक तक पहुंच जाता है तो क्या हो जाता है, तो ये खुराक के वो मॉलिक्यूल्स और ये ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन के बाद जो है ना केमिकल रिएक्शन हो जाता है, एक दूसरे के साथ अमल करता है और जो ही वो अमल हो जाता है तो क्या मिलता है हमें बेटा, उसके रिज़ल्ट में हमें ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि ये ऑक्सीजन किस तरह सेल्स में चल जाता है या किस तरह जाता है या ये किस तरह ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो और जब ये रिएक्शन हो जाता है तो हमें एनर्जी भी मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी उससे प्रोड्यूस होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम जो है ना सांस के ज़रिए फिर वापस बाहर निकाल देते हैं और एनर्जी जो है वो बॉडी यूज़ कर देती है। ठीक है बेटा, तो क्या होता है, फूड में फूड मॉलिक्यूल्स जो स्टोर होते हैं वो कौन कौन से हैं बेटा?
सॉरी, ये जब थोड़ा बड़ा लिख लो। फूड मॉलिक्यूल्स में हमारे पास होते हैं, फूड मॉलिक्यूल्स में हमारे पास है बेटा प्रोटीन है हमारे पास, ठीक है बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स है हमारे पास, ठीक है कार्बोहाइड्रेट्स है हमारे पास। इसके अलावा फैट्स है, ठीक है बेटा। तो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन इन ही पार्टिकल्स इन फूड मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होता है और क्या देता है हमें, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ठीक है। तो हम अब कहेंगे पढ़ेंगे आज कि लंग्स जो है, जब ऑक्सीजन हम ब्रीथ इन करते हैं, ठीक है, ये यहाँ से मैं प्रोसेस लिखता हूँ कि ऑक्सीजन आया, ब्रीथ इन, ऑक्सीजन की जगह मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, O2, ठीक है। ऑक्सीजन हमने नाक के ज़रिए लिया, कहाँ तक पहुँचा, लंग्स तक पहुँचा, ठीक है। लंग्स से बाद फिर कहाँ आया, लंग्स में फिर ये अल्वियोलाई में गया, ठीक है। जो सेक्स हैं लंग्स के अंदर, जो गुब्बारे होते हैं छोटे छोटे लंग्स के अंदर, पीपड़ों के अंदर, उनमें चला जाता है ऑक्सीजन। अच्छा, वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे बेटा होती है ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, कैपिलरीज RIES यहाँ पे लिखता हूँ। तो ये क्या होते हैं, ब्लड कैपिलरीज, ये छोटे छोटे बहुत बारीक से खून के रग होती हैं, ठीक है, जो इस अल्वियोलाई के गिर्द होते हैं, लिपटे होते हैं। और ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन हमने नाक से लिया, लंग्स में आए, पीपड़ों में, पीपड़ों से कहाँ गया, पीपड़ों के अंदर गया, जो छोटे छोटे गुब्बारे हैं उनके अंदर चला गया। फिर उसके साथ ब्लड कैपिलरीज अटैच है, तो ब्लड कैपिलरीज अल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज में चला गया, ब्लड कैपिलरीज में जाके ये क्या हो गया, ये ब्लड में बेटा शामिल हो गया, ठीक है, खून में। और खून फिर क्या करता है, पूरी बॉडी की जो सेल्स होती हैं, पूरे बॉडी में जो सेल्स होते हैं वहाँ पे इस ऑक्सीजन को ले जाते हैं, ठीक है। तो फिर वहाँ से ये क्या करता है, ये जब सेल्स में जाता है तो ये फूड के साथ, या फूड मॉलिक्यूल जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हैं उसके साथ रिएक्शन करता है बेटा, और फिर क्या बनाता है बेटा, फिर ये बनाता है हमारे पास ATP बनाता है, एनर्जी बनाता है, और क्या बनाता है बेटा, और ये हमारे पास बनाता है एनर्जी प्लस CO2। CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो फालतू गैस होती है वो बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर ये कहाँ पे आ जाती है, फिर ये प्रोसेस फिर से रिपीट हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, एनर्जी तो सेल्स यूज़ करती है, बॉडी यूज़ कर देती है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड ले लेती है हर एक सेल से, बॉडी से, ठीक है, कहाँ लाती है बेटा, वापस जो है ना अल्वियोलाई या लंग्स में आती है, ठीक है। अल्वियोलाई से कहाँ पे जाती है, यहाँ पे आती है, और यहाँ से ब्रीथ आउट, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया हमने, जिस्म से निकाल दिया। तो ये पूरा मैकेनिज़्म हुआ, ठीक है, कि ऑक्सीजन किस तरह आता है
खुराक के साथ कहाँ पे शामिल होता है, रिएक्शन करके क्या बनाता है, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाता है, ब्लड में, ब्लड अल्वियोलाई लंग्स में जाता है और फिर वहाँ से हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अल्वियोलाई क्या करता है, ये ऑक्सीजन को खून में शामिल करता है और फिर खून से कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करता है। ठीक है, ये इसकी खुसूसियात है। अच्छा बेटा, अब हम इसमें पढ़ेंगे कि ये प्रोसेस कहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये एनर्जी जो हमें मिलती है, ये ब्रेक डाउन जो फूड की होती है, ये सेल के किस हिस्से में होती है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, वहाँ पे एनर्जी खुराक जो है ना वो तकसीम हो जाती है। ठीक है, फूड क्या हो जाती है बेटा, फूड कन्वर्ट हो जाती है एनर्जी। ठीक है, एनर्जी में तकसीम हो जाती है और बेटा ये एनर्जी किस फॉर्म में होती है, ये एटीपी फॉर्म में होती है। एटीपी क्या होती है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ये एनर्जी की एक फॉर्म है, एक शक्ल है, एक यूनिट है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट का ये नाम है। ठीक है, ये किस चीज़ की एब्रीविएशन है, ये है एडिनोसिन बेटा क्या, ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, सॉरी ऐसा रह गया मुझसे, ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, तो एनर्जी जो मिल जाती है खुराक से वो इस फॉर्म में होती है और इसका ये नाम होता है, ये क्या होता है, एनर्जी की एक करेंसी है। करेंसी मीन इस एनर्जी को हमने एक नाम दिया है और वो नाम ये है एटीपी या एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, तो ग्लूकोज या खुराक जो है ना जब तकसीम हो जाता है, ऑक्सीजन उसके साथ मिलता है तो हमें क्या देता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी देता है और उसके साथ वाटर भी देता है। तो ये था मैकेनिक्स और मैकेनिज़्म। ठीक है, जो फूड रिस्पायरेशन में इस रिएक्शन से आप जो है ना अंदाज़ा लगा लेंगे कि सांस लेना क्यों ज़रूरी है और सांस लेके हम ऑक्सीजन जब अंदर लेते हैं तो ये हर एक सेल्स तक पहुंचता है, ब्लड पहुंचाता है और फिर वहाँ पे खुराक के साथ रिएक्शन करके हमें क्या देता है, हर एक सेल में ये खुराक है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ग्लूकोज है या प्रोटीन है एट्सेट्रा, और ये ऑक्सीजन है। रिएक्शन करके हमें क्या देता है, एटीपी, ये एनर्जी है। ठीक है, केमिकल एनर्जी है, इस खुराक से हमें एनर्जी देती है। क्या देती है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O क्या है बेटा, वाटर है। ठीक है, ये क्या है, वाटर है। ठीक है, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अब बड़ा करके लिख देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे सके। ये क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस रिस्पायरेशन में हमें ये चीज़ें मिलती है। ठीक है, खुराक के साथ ऑक्सीजन जो हमने सांस के ज़रिए लिया, जो लंग्स में गया, अल्वियोलाई में गया और वहाँ से ब्लड की पिलेज ने इसको जज़ब किया और फिर उस ब्लड
ने सारे सेल्स में ये ऑक्सीजन पहुंचा दिया और वहाँ जब खुराक के साथ उन सेल्स में इन ऑक्सीजन ने खुराक के साथ रिएक्शन किया, अमल किया, तो क्या मिला? हमें एनर्जी मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को हम क्या करते हैं? वो बॉडी से निकालते हैं और ये बॉडी इस्तेमाल करती है। ठीक है, आप लोग जब शीशे के सामने खड़े हो जाए और जब सांस लें और वापस सांस जो है ना छोड़े शीशे के ऊपर, तो आपको दिखाई देगा कि शीशा जो है ना वो धुंधला सा हो जाता है। ठीक है, तो ये धुंधला क्यों हो जाता है? इस वजह से कि जो वाटर वेपर्स जो प्रोड्यूस होते हैं सेल्स के अंदर, वो सांस के साथ या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिर बाहर आता है। ठीक है, एक्सहेलेशन के वक्त। तो इस वजह से उस शीशे पे आपका जो अंदर से जो वाटर आते हैं वो वेपर्स की शक्ल में उस शीशे पे पड़ जाते हैं, इसलिए वो शीशा धुंधला हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें फिर हम क्या करते हैं? सांस के ज़रिए हम जिस्म से बाहर निकालते हैं। तो बेटा ये आज का आपका टॉपिक हुआ। ठीक है, अगर किसी जगह समझ नहीं आई हो या कहीं पे कोई क्वेश्चन हो तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, उस चीज़ का नाम लेके आप पूछ लें कि सर ये क्या चीज़ है और हमने किस तरह से ये करना है। ठीक है, तो मैं समझा दूंगा इंशाअल्लाह। और कल जो है ना हम ये चैप्टर ख़त्म कर लेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, फिर अगले दिन इसकी इंशाअल्लाह एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स और ये MCQs टाइप जो है ये इंशाअल्लाह फिर परसों करेंगे। ठीक है, तो मैं जिस तरह जो मेरे से जो हो सकता है, जितने ही आसान और सादा अल्फाज में हो सके मैं आपको समझाऊंगा इंशाअल्लाह। और अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ लें। ठीक है, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।